श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपते नमो नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। छाया पुत्र शनि महाराज की जय। जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की, जय हो माँ आदिशक्ति तुलजा भवानी अम्बा, जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा, जय हो माता रेणुकाए नमो नमः, जय हो माता सप्तशृंगी, जय हो माता सरस्वती। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। ओम नमः चंडिके नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। शरस्बिंदु समाकारे परब्रह्म स्वरूपिणी वासरापीठ निलये सरस्वती नमस्तुते। ओम नमो दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय हो माँ कालरात्रि, जय हो माँ जगदम्बा। माता दुर्गा की चालीसा हिंदी में अर्थ सहित बोलो। जय जय हो माँ दुर्गे जगदम्बे। चौपाई। सुख प्रदान करने वाली माँ दुर्गा को मेरा नमस्कार है। दुख हरने वाली माँ श्री अम्बा को मेरा नमस्कार है। आपकी ज्योति का प्रकाश असीम है, जिसका तीनों लोकों पृथ्वी आकाश पाताल में फैल रहा है। आपका मस्तक चंद्रमा के समान और मुख अति विशाल है। नेत्र रक्तिम एवं भ्रुकुटिया विकराल रूप वाली है। माँ दुर्गा का यह रूप अत्यंत सुहाना है। इसका दर्शन करने से भक्तों को परम सुख मिलता है। संसार की सभी शक्तियों को अपने में समेटा हुआ है। जगत के पालन हेतु अन्न और धन प्रदान किया है। अन्नपूर्णा का यह रूप धारण कर आप जगत का पालन करती है और आदि सुंदरी बाला के रूप में आप ही है। प्रलय काल में आप ही विश्व का नाश करती है। भगवान शंकर की प्रिया गौरी पार्वती आप ही है। शिव व सब योगी आप ही का गुणगान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता नित्य आप ही का ध्यान करते हैं। आपने ही माँ सरस्वती का रूप धारण कर ऋषि मुनियों को सद्बुद्धि प्रदान और उनका उद्धार किया है। हे अम्बे माता, आपने ही श्री नरसिंह का रूप धारण किया था और खंबे में चीर कर प्रकट हुई थी। आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करके हिरण्यकश्यप को स्वर्ग प्रदान किया था, क्योंकि वह आपके हाथों मारा गया। लक्ष्मी जी का रूप धारण कर आप ही क्षीर सागर में श्री नारायण के साथ शेष शैया पर विराजमान है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ विराजमान हे दया सिंधु देवी, आप ही मेरे मन आशाओं को पूर्ण करें। हिंगलाज की देवी भवानी के रूप में आप ही प्रसिद्ध है। आप ही महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है। मातंगी देवी और धूमावती भी आप ही है। भुवनेश्वरी और बंगलामुखी देवी के रूप में भी सुखदाता आप ही है। श्री भैरवी और तारा देवी के रूप में आप ही जगत के उद्धारक है। छिन्नमस्ता के रूप में आप ही भवसागर को दूर करती है। वाहन के रूप में सिंह पर सवार है भवानी। लांगुर हनुमान जी जैसे वीर आपकी अगवानी करते हैं। आपके हाथों में जब काल रूपी खप्पर व खड़क होता है तो उसे देखकर काल भी भयग्रस्त हो जाता है। हाथों में महाशक्ति अस्त्र और शस्त्र और त्रिशूल उठाए हुए आपके रूप को देख शत्रु के हृदय में भी शूल उठने लगते हैं। नगर कोटवाली देवी के रूप में आप ही विराजमान है। तीनों लोकों में आप ही का नाम डंका बजता रहता है। हे माँ, आपने ही शुंभ और निशुंभ जैसे राक्षसों का संहार किया। व रक्त बीज शुंभ निशुंभ की सेना का एक राक्षस जिसे यह वरदान भी प्राप्त था, उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने पर सैकड़ों
राक्षस पैदा हो जाएंगे तथा शंख राक्षस का भी वध किया जाएगा। अति अभिमानी दैत्यराज महिषासुर के पापों के भार से जब धरती व्याकुल हो उठी, तब माँ काली का विकराल रूप धारण कर आपने उस पापी का सेना सहित सर्वनाश कर दिया। हे माता, संतजनों पर जब जब आप विपत्ति आई, तब तब आपने भक्तों की सहायता की है। हे माता, जब तक ये अमरपुरी और सब लोग विद्यमान है, तब आपकी महिमा से सब शोक रहित रहेंगे। हे माँ, श्री ज्वाला जी में आप ही की ज्योति जल रही है। नर नारी सदा आपकी पूजा करते हैं। प्रेम और श्रद्धा व भक्ति के सजो व्यक्ति आपका गुणगान करता है। दुख और दरिद्र उसके नज़दीक नहीं आते। जो प्राणी निष्ठापूर्वक आपका ध्यान करता है, वह जन्म मरण के बंधन से निश्चित ही मुक्त हो जाता है। योगी साधु देवता मुनिजन पुकार पुकार कर कहते हैं कि आपकी शक्ति के बिना योग भी संभव नहीं है। शंकराचार्य ने आचार्य नामक तप करके काम, क्रोध, मद, लोभ आदि सबको जीत लिया। उन्होंने नित्य ही भगवान शंकर जी का स्मरण ध्यान किया, लेकिन आपका स्मरण कभी नहीं किया। आपकी शक्ति का मर्म भेद वे नहीं जान पाए। जब उनकी शक्ति छीन गई, तब वे मन ही मन पछताने लगे। आपकी शरण आकर उन्होंने आपकी कीर्ति का गुणगान करके जय 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 जगदम्बा भवानी का उच्चारण किया। हे आदि जगदम्बा जी, तब आपने ही प्रसन्न होकर उनकी शक्ति उनमें लौटाने में विलंब नहीं किया। हे माता, मुझे चारों ओर से अनेक कष्टों से घेर रखा है। आपके अतिरिक्त इन दुखों का कौन हर सकेगा। हे माता, आशा और तृष्णा मुझे निरंतर सताती रहती है। मोह, अहंकार, काम, क्रोध, ईर्ष्या भी दुखी करते हैं। हे भवानी, मैं एकचित होकर आपका स्मरण करता हूँ। आप मेरे शत्रुओं का नाश कीजिए। हे दया बरसने वाली अम्बे माँ, मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। रिद्धि सिद्धि आदि प्रदान कर मुझे निहाल कीजिए। हे माता, जब तक मैं जीवित रहूं, सदा आपकी दया दृष्टि बने रहे और आपकी यश गाथा महिमा वर्णन मैं सबको सुनाता रहूं। जो भी भक्त प्रेम व श्रद्धा से दुर्गा चालीसा का पाठ करेगा, सब सुखों को भोगता हुआ परम पद को प्राप्त होगा। हे जगदम्बा, हे भवानी, देवीदास को अपना शरण में जानकर उस पर कृपा कीजिए। जय हो माँ जगदम्बा। जय हो माँ आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ जगदम्बा। माता दुर्गा की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यानवत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी माँ, मांग में सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दोनों नैना, चंद्रवंदन निको। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड़क खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुखहारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासिका मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विराधे, महिषासुर घाती, द्रुम विलोचन नैना, निषदिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड सहारे, शोणित बीजहारे, मधुकैटप देव मोरे, सुर भयहीन का करे। जय अम्बे गौरी, ब्रह्ममाणी विदाणी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटराणी। जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी, मंगल गावत, नृत्यु करत भेरु, वाजत ताल मृदुंगा, आरु वाजत डमरू। जय अम्बे गौरी, तुम ही जगत की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी, चार भुजा चार अतिशोभित, वर मुद्राधारी, मनवांचित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी, कांचन थाल विराजत, कपूर अगर कपूरवाती, श्री माला के तू में राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी। जय हो माँ आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे।
श्री दुर्गा सप्तशती पाठ। अतः कालिकम कवच हिंदी में अर्थ सहित। ओम नमः चंडिके। जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र है, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों में जो अभिकालिक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उत्पन्न करने वाले शाप रूपी कली का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जपने में जो निरंतर लगा रहता है, वह कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र की ही देवी की स्तुति करते हैं, स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती है। लोगों में मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास ही आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अंत ही भगवान शिव ने इस मंत्रों को अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठ का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र अथवा जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथवा अष्टमी को एकाग्र चित्त होकर भगवती के सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है। अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबिंब रूप कालिका द्वारा महादेव जी के इस स्तोत्र को कलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कलंक करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है, वह गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं पे भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता। देह त्यागने के अंतनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अंत ही काल को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता, उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कालिक और निष्कालिक का ज्ञान प्राप्त करने पर यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इसे निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अंत ही इस कल्याणमयी स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर
स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अंत ही उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इसके अंतनंतर रात्रि सूक्त का पाठ करना उचित है। पाठ के आरंभ में रात्रि सूक्त और अंत में देवी सूक्त की पाठ की विधि है। मारीच कल्प का वचन है, रात्रि सूक्त के बाद विनियोग न्यास ध्यानपूर्वक निर्वाण मंत्र का जप करके सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। पाठ के अंत में पुनः विधि पूर्वक निर्वाण मंत्र का जप करके देवी सूक्त का पाठ तथा तीनों रहस्यों का पाठ करना उचित है। कोई निर्वाण जप के बाद रात्रि सूक्त का पाठ बताते हैं तथा अंत में भी देवी सूक्त के बाद निर्वाण जप का औचित्य प्रतिपादन करते हैं, किंतु यह ठीक नहीं है। चिदंबर संहिता में कहा है, सप्तशती का पाठ बीच में हो या आदि अंत में निर्वाण जप से उसे संपुष्टित कर दिया जाए। डांबर तंत्र में यह बात अधिक स्पष्ट कर दी है। आदि और अंत में 100 बार निर्वाण जप मंत्र का जप करे और मध्य में सप्तशती दुर्गा का पाठ करे, यह संपुट कहा गया है। यदि आदि अंत में रात्रि सूक्त और देवी सूक्त का पाठ हो और उसके पहले एवं अंत में निर्वाण जप हो तो तब वह पाठ निर्वाण संपुटित नहीं कहला सकता, क्योंकि जिससे संपुट हो उसके मध्य में अन्य प्रकार के मंत्र का प्रवेश नहीं होना चाहिए। यदि बीच में रात्रि सूक्त और देवी सूक्त रहेंगे तो वह पाठ उनसे संपुटित कहलाएगा। ऐसी दशा में डांबर तंत्र आदि वचनों से स्पष्ट ही विरोध होगा। अंत ही पहले रात्रि सूक्त, फिर निर्वाण जप, फिर न्यास पूर्वक सप्तशती का पाठ, फिर विधिवत निर्वाण जप और फिर क्रमशः देवी सूक्त एवं रहस्य त्रय का पाठ, यही क्रम है। रात्रि सूक्त भी 2 प्रकार के हैं, वैदिक और तांत्रिक। वैदिक रात्रि सूक्त ऋग्वेद की 8 ऋचाएं हैं और तांत्रिक तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में ही है। यहाँ दोनों दिए जाते हैं। रात्रि देवताओं के प्रतिपादक रात्रि सूक्त को रात्रि सूक्त कहते हैं और यह रात्रि देवी को 2 प्रकार की है। एक रात्रि जीवरात्रि, दूसरी ईश्वर रात्रि। जीवरात्रि वही है जिसमें प्रतिदिन जगत के साधारण और जीव को व्यवहार लुप्त होता है। वही ईश्वर रात्रि वही है जिसमें ईश्वर के जगद्रूप व्यवहार का लोप होता है। उसको काल रात्रि एवं महाप्रलय रात्रि कहते हैं। उस समय केवल ब्रह्म और उनकी माया शक्ति, जिसे अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, शेष रहती है। इसकी अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी है। रात्रि सूक्त से उनका ही सत्वन होता है। अतः वेदो उक्त रात्रि सूक्तम महतत्व यादि रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं के प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत में जीवों के शुभाशुभ कर्मों से विशेष रूप से देखती है और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती है। ये देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमय ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती है। परा इच्छा रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है, जिससे अविद्यामय अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिसके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं। उस करुणामयी रात्रि देवी के
अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाली गाय, घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि, ऐसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमय ची शक्ति, तुम कृपा करके वासनामय वृक्ष की तथा पापमय वृक्ष को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कार समुद्रियों को भी दूर हटाओ। तदनंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब और फैला हुआ अज्ञानमय कला अंधकार मेरे निकट आ पहुँचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर उसे अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाले गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम सोम की भांति मेरे इस हवस्य को भी ग्रहण करो। जय हो माँ आदिशक्ति। श्री देव्या अथर्व शीर्षम। ओम दुर्गाए नमः। ओम। सभी देवताओं देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक, सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य ही जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद्य भी मैं ही हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं ही हूँ। अजा अनाजा, प्रकृति और उससे भी भिन्न भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं में रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्य और विश्वदेव के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र और अग्नि के और दोनों अश्विन कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रिलोक्य को आक्रांत करने के लिए विदीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु ब्रह्मदेव प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवताओं को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्य से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं ही संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म स्वरूप यज्ञ हवन में यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मा स्वरूप हूँ। आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मा स्वरूप में धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति का लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़े को अपने अपने कर्तव्यों में प्रवृत्त करने वाली कल्याण करती को नमस्कार है। गुण साम्य और व्यवस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम सब उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमागने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति हेतु सेवन ही जानने वाली दुर्गा देवी को हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग् रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता, आदिति, दक्ष कन्या, सती, पापनाशिनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं। उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या आदिति है, वे प्रसूता हुई
उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम, योनि, कमला, वज्रपाणि, इंद्र, गुहा, ह स वर्ण, मति, ऋष्वाहा, वायु, अभ्रह, इंद्र, पुनः गुहा, स क ल वर्ण, माया, हिम, हिम, सर्वात्मिका, जगत माता, मूल विद्या ही है, वह ब्रह्म रूपिणी है। रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य षोडशर्णिका वर्ण ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार वीरवास्य, रहस्य आदि ग्रंथों में भी इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात क्वचित स्वरूप उच्चार, क्वचित लक्षणा, लक्षित लक्षणा से ही कहे, वर्ण पृथक पृथक अवयव जानकर बुझ विशंक रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होगा कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण है। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है, पाश, अंकुश, धनुष्य, बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोकों को पार कर लेता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्ट ऋषि कहते हैं, वही ये अष्टवसु है, वही ये एकादश रुद्र है, वही ये द्वादश आदित्य है, वही ये सोमपान करने वाले, सोमपान न करने वाले विश्वदेव है, वही ये यातुन एक प्रकार से राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है, वही ये सत्व, रज, तम है, वही ये ब्रह्म, विष्णु, रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति, इंद्र, मणु है, वही ये ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं, वही कला, काष्ठादि काल रूपिणी है, उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित, विजयाधिध्राष्टि, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याण दात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश तथा ई कार से युक्त वातिहोत्र, अग्नि, सचित, अर्धचंद्र, अलंकारकृत जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार एकाक्ष ब्रह्म हिम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिसका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंद पूर्ण है और ज्ञान के सागर है। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रिया, धार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसीभूत शिव शक्ति संपूर्ण स्फुरण है। वाणी, एम, माया, ह्रीम, ब्रह्मसु, काम, क्लीम। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वस्त्र अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य, अवाम श्रोत्र, दक्षिण कर्ण अर्थात बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम, टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु अ, वही अर्थात अधर अर्थात एम से युक्त ये, और विच्छे यह निर्वाण मंत्र उपासकों से आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है ची स्वरूपिणी महासरस्वती, ये सद्रूपिणी महालक्ष्मी है, आनंद रूपिणी महाकाली। ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दुष्ट ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हम कमला के मध्य रहने वाली, प्राप्त कालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए, हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान कल्याण करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ।
जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते इसलिए, जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए, जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिखता नहीं है इसलिए, जिसे अलक्ष्य कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए उसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है इसीलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नेका कहते हैं वह, इसलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्ष्य, अजा, एका और नेका कहलाती है। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीत, शून्यों में शून्याक्षी तथा जिसमें और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। उन दुर्गेय, दुराचार नाशक, संसार सागर से तारने वाली देवी दुर्गा को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्व शीर्ष का जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी आचार सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोशत 108 बार जप इत्यादि इसका पुनश्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकट को भी पार करता है। इसका संध्या काल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, प्राप्त काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। जय हो माँ दुर्गाए नमो नमः, आदिशक्तिये नमो नमः। माता ओम श्री दुर्गाए नमः, श्री दुर्गाए नमः। जय हो माँ चामुंडा, जय हो माँ जगदम्बा, जय हो माँ तुलजा भवानी अम्बा, जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा, जय हो माता रेणुकाए नमः, जय हो माता सरस्वतीये नमः, जय हो माता सप्तशृंगिये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जय हो माँ चामुंडा। अतः प्रथमाध्याय मेधा ऋषिका तथा राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ का वध का प्रसंग सुनना। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंती का बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवताओं की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधुकैटभ को मारने के लिए कमल जलमा ब्रह्मा जी ने जिसका सत्वन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष्य, परिघ, शूल, भूशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र है। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सर्वाणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उन उत्पत्ति तथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सर्वांगी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर में स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वाशीष मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा और अपने औरस पुत्र के भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनके परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका
अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं के उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला। इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजानों को हथिया लिया। खजानों को भी हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था। इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक अपना स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उन वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनु ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विरजते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहाँ से इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्युगण किस धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजागणों के अनुसरण करते होंगे। उन अपवी लोगों को द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। उस एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसलिए मैं दुखी होकर वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि धन के कारण तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उनके प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं भी लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसलिए क्या करूँ? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत
और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के आश्रम में उपस्थित हुए और उन्होंने उनके साथ ही यथा योग्य न्यायानुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजाओं के कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त आपके अधीन मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देती है जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञान की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इसी प्रकार यह तथा मैं, ये दोनों ही बहुत दुखी है। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों का है, इसी प्रकार भी विषय सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं दिखते और कुछ रात में नहीं दिखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही दिखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य समझ भी वैसे ही होती है जैसे उन मृग पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्य की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान है। समझ होने पर इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अनेक दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए ही उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से मुक्त होकर गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उनसे यह जगत मोहित हो रखा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि है। वे ही प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही परा विद्या, संसार बंधन मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की आदिश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब आपके मुख से सुनना चाहते हैं। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा है, संपूर्ण जगत उन्हीं का है। तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य अजन्मा तथापि सब देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उन समय लोकों में उत्पन्न कहलाती है। कल्प में अंत में सब संपूर्ण जगत की एकार में निमग्न हो रहा है। सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग पर
शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों से मेल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटप नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुर को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्र चित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का सत्वन आरंभ किया, जो इस विश्व की अर्धेश्वरी है, जगत का धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवती विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे स्वरूप है। तुम जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं में रूप में स्थित हो तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड के धारण करती हो। इससे तुम इस जगत की सृष्टि हो, तुमसे ही पालन होता है और सदा तुम ही कल्प में अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगतमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्पांत में समय सहन धारण करने वाली तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी, महाअसुरी तीनों तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम्हारी ईश्वरी, तुम ही ह्रीम और तुम ही बुद्ध रूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा तुम ही हो। तुम ही खड़क धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चंक्र, शंख, धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भूषुंडी और परिग ये तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौम्य, सौम्यतर, इतना ही नहीं जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ है उन सब की अपेक्षा तुम अधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्व स्वरूपे देवी भी देवी कही सत और असत जो कुछ वस्तुएं और उन सब की शक्ति हो वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवती संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण किया है। अंत ही तुम्हारी स्तुति करने में शक्ति किसमें है। देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये जो दो दृश्य असुर मधु और कैटप है, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुर को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटप को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि से समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्ण वर्ण के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटप अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया के भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है। तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले,
यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सर्वावर्णिक मनवंतरे कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो जय जय हो माँ आदिशक्ति जगदम्बा, जय हो महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की, राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय, छाया पुत्र शनि महाराज की जय, जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। धन्यवाद।